यरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान पाक का एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूं जिसके बारे में अगर आपको हकीकत में मालूम हो जाए तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये चंद अल्फाज किस कदर ताकत रखते हैं। ये वजीफा है अल्फ लाम मीम का। ये वो कलमात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के आगाज में नाजिल फरमाए। ये कलमात आम नहीं हैं, ये राज हैं, ये असरार हैं। उनके अंदर बरकत है, ताकत है, रहमत है। साथियों, हम सबकी जिंदगी में मुश्किलात हैं। कोई कहता है मेरे पास नौकरी नहीं है, कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कोई कहता है मेरे बच्चे बड़े हो गए मगर रिश्ते नहीं आ रहे, कोई शौहर अपनी बीवी से नाराज है, कोई बीवी शौहर से दूर है, कोई बीमारियों में मुब्तला है। लेकिन आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो आपके हर मसले का हल है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने बहुत वज़ाइफ किए, बहुत दुआएं मांगे, लेकिन हमें असर नहीं मिला। मैं कहता हूं भाइयों बहनों, जब कुरान का कलाम पढ़ो तो यकीन और दिल की गहराई से पढ़ो। जब यकीन होता है तो कलमात असर करते हैं। और ये अल्फ लाम मीम का वजीफा वो है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक मिसाल सुन लीजिए। एक भाई मेरे पास आए, आंखों में आंसू थे। कहने लगे, मौलाना साहब, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं, मकान गिरवी रख दिया, दुकान बंद हो गई, लोग पीछे लगे हैं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने उन्हें यह वजीफा बताया कि सुबह जैसे ही आंख खुले, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और 21 मरतबा अल्फ लाम मीम पढ़ो। बस 2 दिन बाद वो भाई खुशी खुशी आए। कहने लगे, अल्लाह की कसम, शाम होते होते मेरा कर्ज अदा करने का सामान हो गया। वहां से मदद आई जहां से मैं सोच भी नहीं सकता था। ये है कुरान की ताकत। इसी तरह एक बहन ने कहा कि मेरे रिश्ते नहीं आ रहे, लोग देखने आते हैं मगर बात बनती नहीं। मैंने कहा, बहन, ये अमल कर लो। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, फिर बसमल्ला पढ़ो और 11 मरतबा अल्फ लाम मीम पढ़ो। ये अमल 3 बार करो और आखिर में दुआ मांगो। बहन ने ये अमल किया। चंद हफ्तों में इतने रिश्ते आने लगे कि बहन ने कहा, अब तो समझ नहीं आ रहा कि किसे कबूल करूं। अल्लाह ने मनपसंद रिश्ता अता फरमा दिया। अब शौहर और बेबी के झगड़ों पर बात करते हैं। भाइयों, घरों में सुकून न हो तो जिंदगी जहन्नम बन जाती है। एक बहन रोती हुई कहने लगी कि मेरा शौहर मुझसे बात नहीं करता, दिन रात गुस्से में रहता है, घर में झगड़े हैं। मैंने कहा, मगरिब के बाद ये अमल करो। 1 बार दरूद शरीफ, फिर बसमल्लाह और 100 मरतबा अल्फ लाम मीम। आखिर में शौहर का तसव्वुर करके दुआ करो। बहन ने अमल किया और चंद दिनों में शौहर का रवैया बदल गया। वो मोहब्बत से बात करने लगा। इसी तरह एक शौहर आया कि बीवी जदी है, मेरी बात नहीं मानती। मैंने कहा, यही अमल करो और बीवी का तसव्वुर करके दुआ करो। अल्लाह की कुदरत देखो, वही बीवी जिसे समझाना मुश्किल था, वो मोहब्बत करने लगी, खुश अखलाक हो गई। भाइयों बहनों, ये कुरान के अल्फाज हैं, उनके असरात से दिल बदल जाते हैं। अब बात करते हैं रिज्क और दौलत की। आज हर कोई कहता है कि पैसा नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन साथियों, अल्लाह ने रिज्क अपने हाथ में रखा है और ये कलमात अल्फ लाम मीम उसके खजानों की चाबी हैं। फज्र की नमाज के बाद बैठ जाओ, 1 बार दरूद शरीफ पढ़ो, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो और 33 बार अल्फ लाम मीम पढ़ो। आखिर में दरूद शरीफ पढ़ो और दुआ मांगो। एक भाई ने ये अमल किया। वो कहता था मेरी दुकान वीरान थी, गाहक नहीं आते थे। मैंने ये अमल शुरू किया और 3 दिन के अंदर अंदर दुकान पर रिश लग गया। लोगों ने कहा, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अल्लाह ने बरकत डाल दी। भाइयों बहनों, ये कुरान की बरकत है। अब बीमारियों का जिक्र। आज हर दूसरा बंदा किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है। कुछ के पास इलाज के पैसे नहीं, कुछ ने इलाज कराया मगर फायदा ना हुआ। एक बहन कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। कहती है डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। मैंने कहा, रात को सोने से पहले 1 बार दरूद शरीफ पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और अल्फ लाम मीम पढ़ो। फिर दरूद शरीफ पढ़कर हाथों पर दम करो और चेहरे पर फेर लो, फिर दुआ मांगो। बहन ने ये अमल किया। अल्लाह की कुदरत देखो, टेस्ट करवाए तो बीमारी खत्म हो गई। भाइयों बहनों, ये मेरा दावी नहीं, ये कुरान की ताकत है। याद रखो, ये तमाम वज़ाइफ एक ही दिन में भी कर सकते हो। सुबह कर्ज के लिए, दिन में रिश्तों के लिए, मगरिब के बाद शौहर बेबी के लिए, फज्र के बाद रिज्क के लिए और रात को बीमारी के लिए। बस नीयत साफ हो, दिल से पढ़ो
اور यकीन रखो, अल्लाह ताली गैब से मदद फरमाएगा। मेरे अजीजों, कुरान पाक को मामूली न समझो। ये वो कलाम है जो आसमान से नाजिल हुआ है। उसमें हर मर्ज की शफा है, हर मुश्किल का हल है, हर तंगी का इलाज है। लाखों लोगों ने आजमाया और कामयाब हुए। आज आप भी ये अमल करके देखो, फिर अपनी जिंदगी में खुद तब्दीली देखोगे। आखिर में हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, जो भाई बहन कर्ज में डूबे हुए हैं उनके कर्ज अदा फरमा। या अल्लाह, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे उन्हें बेहतरीन रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह, शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल दे, नफरत खत्म फरमा। या अल्लाह, जिनके घरों में गरबत है उनके घरों में रिज्क की बारिश फरमा दे। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। या अल्लाह, हमारी झोलियां भर दे, हमारी मुश्किलात आसान फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा। या अल्लाह, कुरान पाक का नूर हमारी जिंदगियों को रोशन कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।